इलेक्शन कमीशन यकम मार्च को सदर के इंतखाब का शेड्यूल और पब्लिक नोटिस जारी करेगा। कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तमाम ख्वाहिशमंद अफराद आज से ही कागजात नामजदगी हासिल कर सकते हैं। सदर आरिफ अलवी पर आइन शिकनी के 2 मुकदमा दर्ज होंगे। पहला असम्बली तोड़ने, दूसरा असम्बली इजलास न बुलाने का मुकदमा होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं पीटीआई अपनी गलती तस्लीम करती है, ना ही सीखना चाहती है। सबसे ज्यादा गलतियां उस शख्स ने की जो आज अडियाला जेल में है। आसिफ जरदारी ने पैगाम दिया है मफाहमत के अमल में पीटीआई शामिल होगी। असम्बली इजलास बुलाने पर आइन बिल्कुल वाज़ेह है। सदर एक बार फिर आइन शिकनी करना चाह रहे हैं तो उनकी मर्जी। इसारकार कहते हैं आइन से खेल खेला जा रहा है। एक जमात ने रेड लाइन क्रॉस की। मुल्क की तंसीबात और इदारों पर हमला बगावत है। समझ नहीं आता इनके साथ मफाहमत कैसे होगी। बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर चलेंगे। हमारी पार्टी जीती हुई है मगर मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही। सदर ने कौमी असम्बली इजलास न बुलाकर बिल्कुल ठीक किया। वानी पीटीआई की जेल में गुफ्तगू कहा 20 नशिस्तों वाले को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी। इनका इस्तीफा बनता है। IMF को आज खत भेज दिया जाएगा। यही लिखा है कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मौशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई और अहलिया पर फर्द जुर्मायत। मुल्ज़मान का सेहत जुर्म से इनकार। बानी पीटीआई ने स्पीकर कौमी असम्बली के लिए आमिर डोगर को नामजद कर दिया। डिप्टी स्पीकर के लिए जुनेद खान उम्मीदवार होंगे। उमर अयूब कहते हैं मुल्क की तारीख में इतनी बड़ी धांधली कभी नहीं हुई। अवाम के मैंडेट पर शब खून मारा गया। हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। 2 मार्च को मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। फैसल वाबडा का अज़मा बुखारी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा बुज़दार 2 की खिदमत गुजार और जाती कनीज का जवाब देना अपनी तौहीन समझता हूँ। किसी काबिल इंसान ने बुज़दार 2 से मुतालिक सियासी सवाल उठाया तो जवाब जरूर दूंगा। नून लीग के रहनुमा अज़मा बुखारी ने कहा था जो खुद काउंसलर नहीं बन सकता उसे दूसरों पर तनकीद का हक नहीं है। फैसल वाबडा बयानबाजी करके मीडिया में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MKM ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालफत कर दी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी जमात डिक्लेयर न करने की भी इस्तदा। इलेक्शन कमीशन में दायर 6 दरख्वास्तों की समाअत। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को मखसूस नशिस्तें न देने की दरख्वास्त की। आजम नजीर तारड़ ने कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तरजीही फहरिस्त पहले नहीं दी थी, ये नशिस्तें नून लीग को दी जाएं। फारूक एच नाइक ने कहा पहले ये वाजे किया जाए कि खुसूसी नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक है भी या नहीं। पीटीआई के बैरिस्टर अली जफर बोले पहले ये फैसला करें कि दरख्वास्त गुजार कौन है और क्यों आए हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खिलाफ तमाम दरख्वास्तें यकजा कर दी। समाअत कल तक मुलतवी। मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हैं, इन पर किसी और का हक नहीं। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली कहते हैं मखसूस नशिस्तों का फैसला होने तक कौमी असम्बली का इजलास गैर कानूनी होगा। साहबजादा हामिद रजा बोले हम पीटीआई के इत्तेहादी हैं, उम्मीद है इलेक्शन कमीशन आइन कानून के मुताबिक फैसला करेगा। नून लीग के आजम नजीर तारड़ ने कहा जिस पार्टी के पास एक भी नशिस्त नहीं और वो आज़ाद उम्मीदवारों को अपनी जमात में शामिल करके मखसूस नशिस्तें ले, ये कोई मौज़ा ही होगा। अता तारड़ ने कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पंजाब और कौमी असम्बली में मौजूद नहीं। साहबजादा हामिद रजा खुद आज़ाद उम्मीदवार थे। आप कानून को रोनते हुए मखसूस नशिस्तें हासिल करना चाहते हैं। सर खवातीन को रिहा करो सर। जी क्या कह रहे हैं सर? खवातीन को रिहा करें सर। सर खवातीन को रिहा करें सर। सेनेट इजलास में पीटीआई अरकान का एहतजाज और नारे। कहा बानी पीटीआई बुशरा बीबी, यास्मीन राशिद और दीगर को इंसाफ दिया जाए। पीटीआई सेनेटर्स ने इजलास से वॉकआउट कर दिया। सेनेटर सादिया अब्बासी ने पीटीआई के लिए मखसूस नशिस्तों की हिमायत कर दी।
कहती हैं जो नशिस्तें उनकी बनती हैं वो दी जाएं। जेलों में बंद खवातीन रिहा की जाएं। इलेक्शन शफाफ नहीं थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हो जाएं। फैसल जावेद का सादिया अब्बासी से इजहार तशक्कुर, बोले इंसाफ होगा तो ही मुल्क आगे बढ़ेगा। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उमरा में नून लीग का मुशावरती इजलास, पंजाब की सूबाई काबीना के हवाले से मुख्तलिफ नामों पर गौर। इब्तदाई मरहले में 16 के करीब वज़रा की हलफबरदारी का इम्कान। नून लीग की कौमी असम्बली में पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल होगा। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामजद करने के फैसले की तौसीक की जाएगी। मेरिट की खिलाफ वर्जी करूंगी, ना होने दूंगी। कोई सियासी भर्ती नहीं होगी। मालियाती उमूर में शफाफियत पर भी समझौता नहीं होगा। वजीर आला पंजाब पंजाब नवाज की दरबार हॉल सेक्रेटेरिएट में इजलास के दौरान गुफ्तगू। कहा सेहत समेत दीगर शोबों में अवामी अफादियत के मंसूबे जारी रखे जाएं। अवाम के मसाइल का फौरी हल चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम पे का वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए अपना उम्मीदवार लाने का फैसला। जेयूआई का नेशनल पार्टी एनपी बीएनपी से राब्ता। जेयूआई का कहना है बलूचिस्तान में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए भी उम्मीदवार लाएंगे। जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर सियासी जमातों की क्वेटा में बैठक आज होगी। कौमी असेंबली का इजलास बुलाया जा रहा है, वो आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। जो स्पीकर ने अगर इजलास तलब किया तो वो एक दफा फिर मैं उनको मशवरा देता हूं कि वो आइन पढ़ ले। इजलास बुलाना और प्रोरोग करना ये आइन में लिखा हुआ है, सिर्फ सरबराह रियासत का इख्तियार है। स्पीकर किधर से सरबराह रियासत आ गया? स्पीकर का कौमी असम्बली का इजलास बुलाना सरीहन आइन की खिलाफ वर्जी है। इजलास सरबराह रियासत तलब कर सकते हैं। स्पीकर कहां से सरबराह रियासत बन गए? मशवरा है स्पीकर आइन पढ़ लें। बाबर अवान कहते हैं रायविंड वाले बाबा की बेटी का इंतखाब गैर आइनी है। अभी सीटें मिलने का सवाल इलेक्शन कमीशन में है। हुकूमत कैसे बन सकती है? पेशावर हाईकोर्ट ने नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने से रोक दिया। हुकूमत और मुतल्लिका इदारों से जवाब तलब। समाअत 19 मार्च तक मुलतवी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस की समाअत। अदालती माविन जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक ने कहा कि अहम है कि कत्ल की पहली तफ्तीश बंद कैसे हुई और दोबारा शुरू कैसे हुई। पहले तफ्तीश बंद करते हुए कहा गया मुल्जिमान का कुछ पता नहीं चला। मजिस्ट्रेट ऑर्डर आज तक बरकरार है मगर FIA ने अलग तफ्तीश की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पूछा सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कुछ नहीं कहा। मंजूर मलिक ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ लिखा FIA ने अलग तफ्तीश की। तफ्तीश पुलिस से FIA को मुंतकिल करने की कानून में कोई गुंजाइश नहीं थी। अहमद रजा कसूरी ने कहा भुट्टो साहब का नाम देने का मकसद ये नहीं था कि उन्होंने खुद कत्ल किया। सत्ताईस फरवरी भारत को सबक सिखाने का दिन। पाकिस्तान के बहादुर शाहीनों के ऑपरेशनल स्विफ्ट रिटॉर्ट को 5 साल मुकम्मिल। दरअंदाजी करने वाले 2 भारतीय तैयारों को पाकिस्तान ने मार गिराया था। भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया। फैंटास्टिक चाय पिलाकर रुखसत किया। पाक बहरिया ने समंदर में भारतीय आबदोज का सुराग लगाया। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर शानदार रद्दअमल दिया। सारी दुनिया ने पाकिस्तान की बहादुरी और जुर्रतमंदाना इक़दाम की तारीफ की। पाक फौज ने लैंड ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज का क्वाडकॉप्टर मार गिराया। 25 फरवरी को जासूसी के लिए आने वाले भारतीय क्वाडकॉप्टर को निशाना बनाया गया। क्वाडकॉप्टर पर भारतीय फौज की एक यूनिट का निशान भी मौजूद है। किमाड़ी पुलिस का पाक कॉलोनी में गैंग वॉर मुल्जिमान के अड्डे पर छापा। दहशतगर्दी की नीयत से छुपाए गए असलहा का बड़ा जखीरा बरामद। SSP किमाड़ी आरिफ असलम राव कहते हैं कार्रवाई के दौरान भारी मिकदार में मंशियात भी मिली। 2 मुल्जिमान रहमत और मुनीर को गिरफ्तार कर लिया। दीगर की तलाश जारी। बिजली कंपनियां जानबूझकर तलब से कम बिजली लेती और लोड शेडिंग करती हैं। बिजली मौजूद होने के बावजूद ना खरीदना अलार्मिंग है। नेपरा ने अपनी रिपोर्ट में बिजली कंपनियों की नाकिस कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक रिकवरियां कम होने से 1 साल में 263 अरब रुपए का नुकसान हुआ।
बिजली कंपनियों ने सिस्टम की बेहतरी के लिए कोई सरमायाकारी नहीं की। महंगाई के मारे आवाम को बिजली का जोरदार झटका। बिजली 7 रुपए 5 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बैंक ऑफ अमेरिका कॉरपोरेशन ने पाकिस्तानी डॉलर बॉन्ड्स का मार्केट रेट बढ़ा दिया। इंतखाबात के बाद सियासी गैर यकीनी सूरत हाल में कमी और वेटिंग बेहतर हुई। मुआशी पॉलिसी रिस्क गुज़िश्ता साल की तरह ही है। पहले भी पाकिस्तान ने पॉलिसी रिस्क को IMF के साथ बातचीत के जरिए कम किया था। ब्लूमबर्ग के मुताबिक बैंक ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान से 2026 में जारी होने वाला बॉन्ड्स की खरीदारी का इंदिया दे दिया। बलोचिस्तान और सिंध मगरबी हवाओं के जेर असर। बलोचिस्तान के जिला केश में तूफानी बारिश से सैलाबी सूरत हाल। दरियाए नहनंग में ऊंचे दर्जे का सैलाब, पुल बह गया। बारिश के बाद तुरबत और मंद का रास्ता बंद हो गया। डेरा मुराद जमाली में बारिश के बाद सड़कें जेर आब। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कराची में सर्दी वापस आ गई। शहर कायद में तेज हवाएं चल पड़ी। वादी स्वात में हर सू सफेदी। मालम जब्बा में हर मंजर दिलकश हो गया। चित्राल में रुआरी टनल पर हर किस्म की ट्रैफिक खोल दी गई। बरोगल में रास्ते बंद। आमदोरफ्त और अशिया खुरनोज की कमी का सामना। मर्दान के इलाके में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में SP एजाज खान शेरपा और शहीद, DSP समेत 3 एहलकार जख्मी। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द साथी समेत मारा गया। IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना है TTP मोहसिन कादर ग्रुप के सरगना का खात्मा मर्दान पुलिस की बड़ी कामयाबी है। हलाक दहशतगर्दों के सरों की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा मुकर्रर थी। पेशावर में फायरिंग से अबाबिल फोर्स का एहलकार कैसर खान शहीद, 1 जख्मी। रावलपिंडी जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अहाते में फायरिंग। पेशी पर आया मुलजिम अली शान हलाक हो गया। पुलिस ने हमलावर अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया। मकतूल थाना रबात में दर्ज कत्ल के मुकदमे में नामजद था। इसराइली फौज के वहशियाना हमले, 24 घंटों में मजीद 96 फलस्तीनी शहीद। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है हम मुआहदे के करीब हैं। आइंदा पीर तक जंगबंदी का इम्कान है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस कहते हैं गजा में कदम कदम पर मौत का राज है। रफा हमला तबाहकुन होगा। हम गजा में फौरी जंगबंदी चाहते हैं। फलस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तीफा दे दिया। कहा कशीदा सूरत हाल को संभालने के लिए नई हुकूमती और सियासी इंतजाम की जरूरत है। तिजारत को फरोग देने के लिए 15 रुकनी बरतानवी वफ्द कराची पहुंच गया। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर का कहना है तिजारती वफ्द पाकिस्तानी बरतानवी कंपनीज के दरमियान बराह रास्त रवाबित कायम करेगा। बरतानिया पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। मुल्क में रवां साल की दूसरी इंसदाद पोलियो मुहिम। 7 रोज के दौरान 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। खैबर पख्तूनख्वा के 33 अजला के सिवा मुल्क भर में मुहिम चलाई जा रही है। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड ने हरिपुर से चीते के 2 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया। नाम नीलो और सुल्तान रख दिए। मुकामी लोगों का कहना है चीतों की मां को मार दिया गया। हमारे लिए उन्हें रखना मुश्किल है। BLPSL में आज मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स का मुकाबला होगा। रिजवान और शाहीन की टीमें शाम 7 बजे लाहौर में टकराएंगी। इवेंट में मुल्तान ने 5 में से 4 मैच जीते। दिफाई चैंपियन लाहौर को अब तक फतह की तलाश। लगातार 5 शिकस्तों का सामना करना पड़ा। इवेंट के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। PSL का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल की माहिराना तस्वीर। मारूफ अदाकारा बुशरा अंसारी आज बनेंगी हर लम्हा पुरजोश की मेहमान। खेलेंगी मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफा चौधरी चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।
शायकीन को नामुनासिब इशारा करने पर रोनाल्डो पर 2 मैच की पाबंदी आयद कर दी गई। अल शबाब और अल नसर के मैच में शायकीन ने मेसी के नारे लगाए। गोल करने के बाद रोनाल्डो ने शायकीन को नामुनासिब इशारे किए। पुर्तगाली फुटबॉलर पर सऊदी अरब फुटबॉल फेडरेशन की जानिब से 2 मैचों की पाबंदी आयद की गई है। और PSL 9 के मैचेस कल से कराची में शुरू होंगे। कराची किंग्स होम ग्राउंड पर इस्लामाबाद यूनाइटेड से टकराएगी। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल कहते हैं, कराची वालों, आपकी टीम अपने शहर पहुंच गई। नेशनल स्टेडियम आकर मेरे साथ कराची किंग्स को सपोर्ट करें। उम्मीद है कल स्टेडियम में कराची की टी-शर्ट्स पहने नीले रंग का समंदर होगा।